नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया है। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि गुजरावाला के शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो काम अंजाम दिए हैं तारीख हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैर बात कहकर नून लीग को वोट दिया। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा बन चुका है। पंजाब में सीवरेज का निज़ाम ला रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। 40% महंगाई से 4% तक आ चुकी है। CPAC, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, तालीम और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद किया गया। मारे गए खवारिज फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेट रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ है। BRA के कमांडर ने 100 से ज़ायद साथियों के हमरा सरेंडर कर दिया। कमांडर नूर चाकरानी ने साथियों के हमरा पाकिस्तान हाउस सुई में हथियार डाल दिए। मीर आफ्ताब गुप्ती के सामने फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया गया। रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला निहायत मुस्बत पेशरफ्त है। पहाड़ों पर फरार अफराद से दरख्वास्त की जाती है कि वापस आएँ और तरक्की के धारे में शामिल हो जाएँ। 100 से ज़ायद गुमराह अफराद का वापस आकर हथियार डालने का फैसला खुशाइंद है। बानी PTI मुल्क के लिए खतरा है और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI ने मौका गंवा दिया है। बानी के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में ज़रूर करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 9 मई को फ़ौज की तनसीबात पर हमले किए गए। जो काम दुश्मन भी नहीं करता वो PTI करती है। बानी PTI को अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बनाते हैं। बानी PTI ने अपनी जमात को भी मुश्किल में डाल दिया है। उनके कई रहनुमा खुद एतराफ़ करते हैं कि वो उन्हें गलत समत में ले गए। फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की है वो ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत भी नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से ही इनकार करते हैं मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फ़ौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्होंने अवाम को बता दिया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फ़ौज के खिलाफ हो जाओ। इसी फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मार्का हक की जंग की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती, अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं।
वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इतफाक़ किया गया। दोनों जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि मंशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मंशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान इन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ की यादगार पर फूल रखने की तक़रीब, मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का निशान हैदर। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी और फ़र्ज़शनासी कौम का अजीम फ़ख्र है। अस्करी क़यादत ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा की वफ़ा कौम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जुर्रत पर खिराज अक़ीदत। कहा कि मर्द आहन ने जज्बा ईमानी और शुजाअत की नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो टोक पैगाम है कि पाक वतन का हर सिपाही जज्बे में, हिम्मत में और वफा में मेजर शब्बीर शरीफ का वारिस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।